तो आज हम बनाएंगे फिश। सेशन शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम येलो वाली शीट लेंगे और अपनी पेंसिल ले लीजिए जिसमें कि हम ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास A4 साइज शीट है तो उसको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। बीच से कट कर लीजिए, दोनों सेक्शन अलग हो जाएं तो एक सेक्शन लेकर इसमें हम फिश ड्रॉ करेंगे। इसमें हम फिश ड्रॉ करने वाले हैं। फिश को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, सिर्फ छोटी रखिएगा फिश को, ठीक है। फिश बनाने के लिए पहले एक ओवल बनाइए। दो कर्व्स ज्वाइन करके नीचे के पोर्शन में दोनों तरफ कर्व बनाएंगे, जो टेल का पोर्शन होता है, और आगे का पोर्शन शार्प रखिए, ठीक है। यहाँ तक सब कंटिन्यू कर ले तो फिर इसको स्टार्ट करेंगे कट करना। कट करने में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। जब ये स्ट्रक्चर आप कट करके तैयार कर लें, जब आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सारे बच्चे जो हमारे साथ वर्कशॉप में ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो वो कोई भी कलर ले सकते हैं। बच्चा येलो या कोई भी, जो मैं कलर स्पेसिफिक कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है, कोई भी कलर ले सकते हैं। हम फिश बना रहे हैं तो किसी भी कलर की हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों का हो गया है तो हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मोस्टली लोग कर चुके हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जो आगे का पार्ट है शार्प वाला, उसे हम थोड़ा डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, या डायरेक्ट भी आप कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे का पोर्शन हम थोड़ा जो है कट कर लेंगे। पोर्शन इतना कट कीजिए कि ये पूरा जॉइन हो पाए। फिर ये जो पोर्शन हमने कट किया है, इसे हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। जॉइंट्स को ऐसे पेस्ट कीजिएगा कि जो नीचे का सेक्शन है वो एक दूसरे से प्रॉपरली जॉइन हो जाए, ठीक है। इतना पूरा कर्व करके। और अगर फिर भी आपका पोर्शन आगे से बचता है तो आप उसे कट भी कर सकते हैं, कट करके निकाल दीजिए। तो आधा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब फिश की जो टेल होती है वो हमें बनानी है मेन, तो उसके लिए हम जो बचा हुआ पेपर था हमारा वो लेंगे, उसे हम स्क्वायर में कर लेंगे। अपनी जो भी आपकी फिश की साइज बनी होगी उसके अकॉर्डिंग टेल का साइज लीजिएगा। जैसे अभी मेरा ये पेपर कुछ इतना हो रहा है, ये बड़ा है अकॉर्डिंग टू माय फिश, तो हम इसे एक और स्क्वायर में कट कर लेंगे। आई थिंक दिस इज एनफ। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ये स्क्वायर साइज में एक शेप काटनी है। यहाँ तक सबने कर लिया हो तो कमेंट में बताइए। फिश की विंग्स होती है साइड की, जो छोटी छोटी विंग्स होती है, आप सभी ने देखी होगी, वो हम लोग बनाते हैं बचे हुए पेपर से, ठीक। तो ये जो छोटा पोर्शन था वो ले लीजिए। कोई भी शेप की विंग्स होती है,
शार्प भी होती है, देखी होगी आपने, कर्व शेप में भी होती है, और थोड़ी डिज़ाइनर भी होती है ना? तो जैसे भी आप विंग्स बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए कोई भी शेप, ठीक? और फिर उसे कट कर लीजिए। मैं कर्व शेप में जो होती है वो कर रही हूँ। अगेन इसको भी हम कट आउट कर लेंगे। फिश की विंग्स होती है साइड की, जो छोटी छोटी विंग्स होती है, आप सभी ने देखी होगी, वो हम लोग बनाते हैं बचे हुए पेपर से, ठीक? तो ये जो छोटा पोर्शन था, ठीक है, अब ये राउंड शेप की यहाँ से हम कट आउट कर लेंगे। यहाँ तक हो गया आप लोगों का। और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके बताइए कि ये 3 चीज़ें किसकी तैयार हो चुकी है अभी तक। और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके लिए टेल बनाएंगे हम सबसे पहले। ये दोनों पोर्शन साइड कर दिए हैं। जो शीट है आपकी, ठीक है, विनीता जी की तरफ से भी आ गया है, डन है, ठीक है। तो अब अपनी स्क्वायर शीट लीजिए, उसे जिग जैग में फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ से छोटा पोर्शन, देन जिग जैग, जिगजैग, जिगजैग। सिर्फ ये जिगजैग करके इसे फोल्ड करना है। और कुछ लोग अभी वेट करने को बोल रहे हैं, ठीक है, वो आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी लोग तब तक इसे फोल्ड कीजिए। विनीता खुराना जी की तरफ से बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका अभी इनकम्प्लीट है। आप किसी की हेल्प ले लीजिए साथ में, बाकी तब जब तक हम इसे फोल्ड कर रहे हैं आप अपना बचा हुआ पोर्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, उषा जी की तरफ से आया है, डन है। ये हम शीट को फोल्ड करेंगे जिगजैग करके, ठीक है, शगुफ्ता जी की तरफ से भी डन है, ठीक है, ठीक है। मेरी शीट हो चुकी है पूरी। तो जो बीच से है डिवीजन, वहां से भी आप इसको इक्वली फोल्ड कर लेंगे ताकि हम इसे टेल की शेप दे पाए, लाइक दैट, ठीक है, ऐसा कुछ। अब जो बीच का पोर्शन है उसे हम चिपका लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू, ऐसा। और इसे थोड़ी देर होल्ड करके रखिएगा ताकि ग्लू अच्छे से चिपक पाए। तो जो बीच से है डिवीजन, वहां से भी आप इसको इक्वली फोल्ड कर लेंगे ताकि हम इसे टेल की शेप दे पाए, लाइक दैट। तो ये टेल का जो पोर्शन है वो आप चिपका लीजिए। जितनी भी बीच में छोटी शीट्स है ना, उन सब में ग्लू लगा के बीच का पोर्शन चिपका लीजिए ताकि शीट थोड़ी चिपकी रहे, ठीक है? और ये प्रॉपर इसको टेल की शेप हम दे पाए। थोड़ी देर ग्लू लगाने के बाद शीट को होल्ड करके रखिए ताकि अच्छे से स्टिक हो पाए। डन टेल विंग्स। ओके, आप टेल का पोर्शन कंटिन्यू कीजिए, तब तक हम इसे ग्लू लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो पाए। टेल को फोल्ड करके जब आप इसे ग्लू से बाइंड कर लें तो थोड़ी देर इसे ग्लू लगा के छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से हमारी जो टेल है वो चिपक पाए, ठीक है? सबसे पहले हमने फिश का स्ट्रक्चर बनाया है, देन हमने इसकी टेल बनाई है जो कि हम इधर पेस्ट करने वाले हैं। फिश और टेल का साइज अकॉर्डिंगली रखिएगा। किसी की फिश बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग। 2 विंग्स के लिए हमने राउंड शेप में 2 शीट्स कट कर ली है। यहाँ तक जिसका हो गया फटाफट कमेंट्स करके बताइए। सबसे पहले हमने फिश का स्ट्रक्चर बनाया है, देन हमने इसकी टेल बनाई है, ठीक है। तो विंग्स चिपकाने के लिए हम इसे थोड़ा सा कर्व कर लेंगे। सीजर को मैं ऐसे पकड़ के, आप पेंसिल की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ ऊपर की तरफ कर्व कर रही हूँ, लाइक दैट। इसको भी आप ऊपर की तरफ कर्व कर लेंगे। पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं इसमें। जो टेल का पार्ट है वो मैं ग्लू की हेल्प से चिपका ले रही हूँ। अच्छे से ग्लू लेकर चिपकाइएगा ताकि
ठीक से चिपक पाए। जो पोर्शन हमने बनाया था टेल के लिए उसके ऊपर पूरा चिपका देंगे ताकि वो पोर्शन हमें दिखे ना, ठीक है। इतना लेकर और थोड़ी देर टाइटली होल्ड कीजिए। पीछे से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ जो हमारी ऐसी शेप थी उसमें हमने ये चिपका लिया है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब जो विंग्स हैं वो हम साइड साइड में चिपका देंगे दोनों तरफ। कुछ ऐसे। इसमें भी मैं आपको पीछे की तरफ दिखा देती हूँ। जब आप फेविकोल लगाएं तो थोड़ी देर टाइटली होल्ड करके रखिए ताकि शीट्स अच्छे से चिपक जाए। और दूसरा विंग भी हम अंदर की तरफ चिपका लेंगे। अब अगेन जो राउंड था थोड़ा सा वो मैं कर लेती हूँ विंग्स को। यहाँ तक सबका हो गया हो तो आगे कंटिन्यू कीजिए। एक वाइट शीट मैंने आपको लेने के लिए बोला था, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन वाइट शीट का, इतना भी ले लीजिए पोर्शन छोटा सा, क्योंकि इससे हम बनाएंगे आईज। शीट को डबल कर लीजिए, उसमें आईज की शेप बनाइए। सिंपल रखेंगे, सर्कुलर ही बनाइएगा छोटी सी। शीट को डबल कर लेंगे क्योंकि 2 आईज बनानी है। आईज की जो शेप बनाई है उसे कट कर लेंगे। अगेन फिश के अकॉर्डिंग आईज बनाइएगा, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसे भी हम कट आउट कर लेंगे। कटिंग में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अब अगेन जो राउंड था थोड़ा सा वो मैं कर लेती हूँ विंग्स को। यहाँ तक सबका हो गया हो तो आगे कंटिन्यू कीजिए। एक वाइट शीट मैंने आपको लेने के लिए बोला था, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन वाइट। अब इसके लिए हम इसमें कर लेंगे ब्लैक कलर, ब्लैक सर्कल अंदर, इसमें भी ब्लैक सर्कल। बेसिकली आप आईज बनाइए जैसे आप अपनी ड्राइंग में बनाते हैं ना, वैसे ही सिर्फ अंदर में एक सर्कल लेके उसे ब्लैक कर दीजिए। पेंसिल से कर सकते हैं, स्केच से कर सकते हैं, पेंट से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेन से कर रही हूँ। और थोड़ी सी रिफ्लेक्शन देने के लिए मैं एक ब्लैक लाइन बना दे रही हूँ ऊपर। अब इसके लिए हम इसमें कर लेंगे ब्लैक कलर, ब्लैक सर्कल अंदर। आईज को भी हम लोग पेस्ट कर लेंगे फिश के ऊपर। और ये लग चुकी है फिश की आईज बनाए। एंड द अदर आई। ठीक है, ये लग चुकी है फिश की आईज। अगेन पेन की हेल्प से मैं थोड़ी सी इसकी लैशेस बना दे रही हूँ इस तरफ भी। एंड अ लिटिल माउथ। ठीक है, फिश का फ्रंट स्ट्रक्चर तैयार है। यहाँ तक जिसका हो गया हो कमेंट करके बताइए, फिर हम इसमें थोड़ी सी डिटेल्स देंगे ताकि फिश हमारी थोड़ी रियलिस्टिक लगे। फटाफट से कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसके सॉर्ट आउट करेंगे। और यहाँ तक हो गया हो तो फिर आगे प्रोसेस करते हैं। अगेन पेन की हेल्प से मैं थोड़ी सी इसकी लैशेस बना दे रही हूँ इस तरफ भी। फिश अब तक बनके तैयार है। अगर यहाँ तक आप लोगों का हो चुका है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। फिश अब तक तो आप तब तक एडिशनल पार्ट कर लीजिए। एडिशनल पार्ट ये है कि अपनी ब्लू शीट लीजिए, इसमें एक सर्कल बनाएंगे अपने फिश के अकॉर्डिंग। सर्कल सर्कल आप कंपास से बना सकते हैं। सर्कल आप कंपास से भी बना सकते हैं या अपने घर पर कोई प्लेट या बॉक्स रखा हुआ हो उसकी हेल्प से आप एक सर्कल बना लीजिए अपनी ब्लू शीट में। मैं एक बॉक्स ले रही हूँ जो मेरी फिश के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, उसकी हेल्प से मैं एक सर्कल बना लूँगी अपनी शीट पर। आगे का पोर्शन डिटेलिंग्स वाला है, वो एकदम ऑप्शनल है, वरना आप इतना भी बना सकते हैं। ये फिश क्राफ्ट हमारे पास तैयार है। आगे का पार्ट डिटेलिंग वाला है, वो आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना उसे स्किप भी कर सकते हैं। जो ब्लू शीट है उसमें हमने एक सर्कल बनाया है, उसे हम कट कर लेंगे। फिश के अकॉर्डिंग सर्कल होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए और एकदम बड़ा भी नहीं होना चाहिए। फिश का जो अप्रोप्रिएट साइज है वो हम ले लेंगे। सर्कल जो है उसे शीट से हम कट कर लेंगे।
तो ये मेरा सर्कल भी तैयार है। आगे का पोर्शन डिटेलिंग्स वाला है, वो एकदम ऑप्शनल है, वरना आप इतना भी बना सकते हैं। ये फिश क्राफ्ट हमारे पास तैयार है। आगे का पार्ट डिटेलिंग वाला है, वो आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिश हम बनाने वाले हैं आगे। यहाँ तक अगर सबका हो गया हो तो एक बार बताइए, मैं फटाफट से आगे डिटेलिंग्स वाला पार्ट करवा रही हूँ, वरना वो ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने ये फिश बनाई है अभी तक, जिसमें हमने पहले फिश का स्ट्रक्चर बनाया, उसे आगे से पेस्ट कर लिया, और फिर उसके 2 छोटे-छोटे कर्व शेप में विंग्स बनाई। पीछे हमने टेल का पार्ट लिया, जो हमने ज़िगज़ैग शेप में फ़ोल्ड किया, बीच में से पेस्ट कर लिया, और फिर टेल वाले पोर्शन में हमने पेस्ट कर लिया। तो कुछ ऐसा हमारा फिश का स्ट्रक्चर तैयार है, जिसमें हमने आगे 2 गूगली आइज़ बनाकर व्हाइट पेपर से चिपका लिए। फिर हमने ब्लू शीट लेकर एक सर्कल जो हमारी फिश के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट होगा, वो हमने कट कर लिया है। हमने ये फिश बनाई है अभी तक, जिसमें हमने पहले फिश का स्ट्रक्चर बनाया, उसे आगे से पेस्ट कर लिया, और फिर उसके 2 छोटे कर रहे हैं। सर्कल आप लोगों ने कट कर लिया होगा, उसे अलग रख दीजिए। जो फिश है उसमें हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, उसके लिए आप ब्रश ले लीजिए, एक ग्लास, एक स्पेयर क्लॉथ ले लीजिए, और पेंट्स कर रहे हैं। सर्कल आप लोगों ने कट कर लिया होगा, उसे अलग रख दीजिए। जो फिश है, पेंट के लिए हमारी अगर येलो फिश है, आपकी भी येलो फिश है, तो थोड़े सिर्फ डार्क कलर्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैं येलो ले ले रही हूँ, आप पोस्टर कलर से भी कर सकते हैं। पेंट के लिए हमारी अगर येलो फिश है, आपकी भी येलो, मैं येलो कलर निकाल रही हूँ, ऑरेंज कलर निकाल रही हूँ, थोड़ा सा बेज कलर विल बी गुड। एंड डिटेलिंग्स के लिए ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजिए, ठीक है। जो हमने सर्कल काटा था ब्लू वाला, उसे साइड रख लेंगे। फिश में हम डिटेलिंग्स करेंगे। फिश को आप किसी शीट के ऊपर ले लीजिए। मैंने लिया है येलो पेंट, ऑरेंज पेंट, आप पोस्टर कलर्स भी ले सकते हैं, मैं एक्रेलिक्स का यूज़ कर रही हूँ, पोस्टर कलर से भी ठीक होगा। मैंने ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, वाइट कलर का यूज़। एंड ब्लैक कलर डिटेलिंग्स के लिए, ब्लैक और वाइट पूरा हमारा डिटेलिंग्स के लिए होगा, ठीक है। तो डिटेलिंग्स का पार्ट आप एक बार देखिए। जो ड्राई ब्रश है वही लेंगे, बिल्कुल वाटर नहीं लगाएंगे। ड्राई ब्रश में मैं येलो ले रही हूँ सबसे पहले, मैंने ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, वाइट कलर का यूज़। टैप टैप, कोई भी रैंडम शेप्स, फिश के ऊपर जो हमारे क्रंचेस शेप्स होती है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। टैप टैप, कोई भी रैंडम शेप्स। ड्राई ब्रश को डिप करेंगे पेंट में, बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है, और सिर्फ जो हमारा टेक्सचर होगा ब्रश का और पेंट का, वो हम ऐसे टैप करते रहेंगे, ठीक है। पेंट ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि फिर सूखेगा नहीं और आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जितना कम पेंट आप लेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है, और सिर्फ जो हमारा टेक्सचर होगा, अगर पेंट ज़्यादा हो रहा हो तो किसी पेपर में टैप कर लीजिए पहले, ताकि एक्स्ट्रा पेंट जो है वो निकल जाए और तब फिश के ऊपर आप अप्लाई कीजिए। मैं ऑरेंज, और अगर पेंट ज़्यादा हो रहा हो तो किसी पेपर में टैप कर, येलो का पोस्चर ले रही हूँ। जो भी हमारा पेंट है उसे हम बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और कुछ इस शेप में हम टेक्सचर बनाएंगे। टेक्सचर बिल्कुल रैंडम होगा, कुछ भी पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रैंडम पैटर्न होगा। और पीछे का जो सारा पोर्शन है फिश का, आईज से पीछे की तरफ का, उसमें हम वो पैटर्न बना देंगे। मैं येलो और ऑरेंज ले रही हूँ, आप अपने फिश के अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। कलर ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। इतना मेरा हो चुका है, ये देखिए कुछ ऐसा। अब विंग्स के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा कलर ले रही हूँ, दोनों मिक्स कर रही हूँ अगेन, और विंग्स के लिए कुछ अलग इफेक्ट है, कुछ ऐसा देखिए। जो भी हमारा पेंट है उसे हम बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और कुछ इस शेप में हम टेक्सचर बनाएंगे। टेक्सचर बिल्कुल रैंडम होगा। तो अभी मैंने विंग्स के लिए पेंट ले लिया है,
अपने ब्रश में और विंग्स का पैटर्न हम कुछ ऐसे बनाएंगे, देखिए। और ऊपर की तरफ पूरे पेंट को ऊपर की तरफ स्प्रेड कर लेंगे, सेम दूसरी तरफ भी। ब्रश का प्रेशर पूरा सर्कल में रखेंगे और ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर लीजिए, लाइक दैट। अब सेम टेल के लिए यही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं और इसमें भी टैप 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 टैप, अंदर बाहर जो भी जिगजैग वाला पैटर्न है आपका उसमें कर सकते हैं। पूरा फिल नहीं करना है, जो पेपर का ओरिजिनल कलर है वो रहने दीजिए, छोड़ छोड़ के कहीं भी आप कोई भी रैंडम पैटर्न है वो कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हो गया है, इतना काफ़ी है। ब्रश को साफ कर लेंगे और अभी जो मैं वाइट पेंट मैंने लेने के लिए बोला था उसकी हेल्प से मैं आईज के बीच में बना दूंगी एक वाइट टेक्सचर से डॉट, सिर्फ छोटा सा डिटेल। थोड़ा सा मैं ब्राउन भी ले रही हूँ इसके टेक्सचर्स के लिए। बिल्कुल ड्राई ब्रश से थोड़ा थोड़ा कलर लीजिएगा। बॉक्स में ब्रश डालने की ज़रूरत नहीं है, पेंट के ढक्कन में जो कलर रह जाता है उससे आप पेंट कीजिए। बहुत कम पेंट लेंगे, ड्राई ब्रश में लेंगे। यहाँ तक सबका हो गया हो तो कमेंट करके बताइए फटाफट से, क्योंकि इसके बाद हम फाइनल स्टेप पे पहुंचने वाले हैं। टेल में भी अगेन मैं ऐसी रैंडमली कोई भी टेक्सचर दे रही हूँ ब्रश से। ड्राई पेंट होगा, ड्राई ब्रश होगा, कहीं भी टैप 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 कीजिए। ठीक है, यहाँ तक मेरा हो चुका है और फिश हमारी कुछ इस तरीके से बन के तैयार होगी। नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल ऑप्शनल है, जो आप स्किप भी कर सकते हैं, जिसमें मैं वाइट ब्लू पेंट ले रही हूँ, जिसमें मैं वेव्स बना रही हूँ, वाइट और ब्लू पेंट। कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी स्टेप में। वैसे ये वाला पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमारी फिश चिपकने वाली है तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैं स्किप कर रही हूँ, इसमें मैं पेंट नहीं लगा रही हूँ। सिर्फ इसके आसपास जो भी पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा सी का इफेक्ट देने के लिए पेंट कर ले रही हूँ। ठीक है, नीता जी अगर आपका यहाँ तक हो गया हो तो कमेंट करके बताइए। मैंने सिर्फ शीट में थोड़ा सा वेवी इफेक्ट देने के लिए ब्लू और वाइट का पैटर्न लेकर रैंडमली सिर्फ लाइंस दिए, और आप भी ऐसे कर सकते हैं, वरना ये पार्ट एकदम ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपनी फिश थोड़ी सी डिटेल्ड बनानी है तो आप कर सकते हैं, वरना ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। अब फिश पे जो हमने पेंट किया था वो सूख चुका है, तो मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल्स दे रही हूँ। डिटेल्स आप ब्रश से भी दे सकते हैं और पेन या स्केच हो आपके पास तो उससे भी दे सकते हैं। अब फिश पे जो हमने पेंट किया था वो सूख चुका है, आप स्केच पेन या मार्कर से भी कर सकते हैं। विंग्स में थोड़े से टेक्सचर्स के लिए ब्लैक यूज करेंगे, सिर्फ रैंडम टेक्सचर लाइंस देंगे विंग्स को। ठीक है, और फिश के पीछे वाले पोर्शन में हम बनाएंगे कुछ ऐसे। अगर आपका पेंट ज़्यादा हो जाए तो दूसरी शीट में पेंट को रब कर लीजिए और कुछ ऐसा पोर्शन हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया हो तो कमेंट करके बताइए।
और लास्ट में विद द हेल्प ऑफ पेन थोड़ी सी डिटेल्स कर दूंगी। मेरी फिश इतनी बन के तैयार है और लास्ट पार्ट होगा हमारा जो हमारा बेस है उसके ऊपर फिश को चिपकाने का। अगर आपका यहाँ तक हो चुका है तो कमेंट करके बताइए। मेरी फिश इतनी बन के तैयार है। तो लास्ट स्टेप कुछ नहीं है, सिर्फ जो सर्कल है उसे आप उसमें हम आप फिश को जो है हमारी वो चिपकाएंगे। जो टेल वाला पार्ट है वहां से आप ग्लूइंग करना शुरू कीजिए। तो लास्ट स्टेप कुछ नहीं है, सिर्फ बीचों बीच हम फिश को नहीं चिपकाएंगे, हम थोड़ा टेल का पार्ट बाहर रखेंगे, मतलब इतना पार्ट हम सिर्फ अंदर रखेंगे कुछ ऐसे। तो जो टेल का पार्ट है वो एकदम एज पे आना चाहिए। टेल के पार्ट पे थोड़ा ग्लू लगाइएगा यहाँ बीच में। पीछे का टेल का पार्ट बाहर, पीछे का टेल का पार्ट बाहर रहेगा, इस तरफ में ग्लू लगाएंगे अंदर की तरफ में, ठीक है। जो फिश है उसका अंदर का जो पोर्शन है वहां पर हम ग्लू लगाएंगे, बाहर का पोर्शन हमारा बाहर रहेगा, उधर ग्लू मत लगाइएगा। और जो हमारी सर्कुलर शीट है उसके एकदम एज पे, यहाँ एज पे हम चिपकाएंगे फिश को, ठीक है, ताकि हमारी फिश समुद्र में ऐसे एंटर करते हुए दिखाई दे, ठीक है। जो फिश है उसका अंदर का जो पोर्शन है वहां पर हम ग्लू लगाएंगे, बाहर का पोर्शन हमारा बाहर रहेगा, उधर ग्लू मत लगाइए। और फाइनल आउटपुट जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और फाइनल आउटपुट हमारा कुछ ऐसे है, आप इसे अपनी वॉल पे चिपका सकते हैं। ये हमारी फिश क्राफ्ट रेडी है, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे, ठीक है। तो आज का सेशन